हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गीता गोविंद के लेखक कौन है? यानी जो गीता गोविंद के लेखक है कौन है? तो हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव, जो कि गीता गोविंद के लेखक है। तो ध्यान रखना आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोगों को सही सही उत्तर एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? यानी जो बद्रीनाथ धाम है वह कौन से राज्य में है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? यानी जो रामायण की रचना हुई थी यह कौन से काल में? तो हो जाएगा आपका शुंग काल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर जाएगा, शुंग काल में रामायण की रचना किया गया था। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यानी जो बराबर की गुफाएं है यह कौन से राज्य में है? तो ये आपका बिहार राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर जाएगा, बिहार राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? यानी जो कौन से खेल से आयरन शब्द का संबंध है? तो हो जाएगा गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी, गोल्फ के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यानी जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है यह कौन से राज्य में है? तो आपका बिहार राज्य में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? यानी जो जैविक मरुस्थल कहा जाता है कौन सी नदी को? तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर जाएगा, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? जो सालबाई की जो संधि हुआ था वह किसके और किसके बीच में हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ पे महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज, महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में यह संधि हुआ था, सालबाई की संधि। ध्यान रखना आप लोग, कई बार क्वेश्चन यह पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी, रूस देश। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार यह रिपीट हो चुका है और आने वाले एग्जाम में रिपीट हो भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? यानी जो शिव किला धारा है यह कौन से राज्य में है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में शिव किला धारा है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? ऐसा कौन सा देश का झंडा है जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो हो जाएगा आपका नेपाल का झंडा है जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था यह हुआ था 1911 में, यानी 1911 में यह स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना दोस्तों ये मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये चिकित्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके काल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति था? तो हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पे डी, औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यानी जो अरावली की पहाड़ियाँ है यह आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरित लवक की खोज किसने? हरित लवक की खोज दोस्तों, हरित लवक की खोज जो किया था वह किसने किया था? तो हो जाएगा आपका सिम्बर ने किया था हरित लवक की खोज। ऑप्शन यहाँ पे बी, सिम्बर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1540 में यह कन्नौज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1540 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत का जो कर्क रेखा पर स्थित शहर है ये हो जाएगा रांची। ऑप्शन यहाँ पे डी, रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? इन जो भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था, यह कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1752 में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था, यह बनाया गया था कब? तो 1752 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यानी जो नागार्जुन सागर बांध है, ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता, यहाँ पे भागवत होगा दोस्तों, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे डी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो गिर का जो सुरक्षित वन है, वह कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ये शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? समुद्री यात्रा दोस्तों, यात्रा के द्वारा जो विश्व का पूरा चक्कर लगाया था, वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा उज्ज्वला राय। ऑप्शन यहाँ पे बी, उज्ज्वला राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में स्थित है? यहाँ पे देश पूछा गया दोस्तों, कौन से देश में पर्वत शिखर लोहोत्से स्थित है? तो ये आपका नेपाल देश में। ऑप्शन यहाँ पे ए, नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? यानी जो सिरका पानी में एसिटिक अम्ल होता है, वह कितना प्रतिशत होता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 से लेकर 8% तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, 4 से 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? यानी जो शिक्षा वर्णित है कौन सी सूची में? तो ये आपका समवर्ती सूची में शिक्षा वर्णित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। ध्यान रखना, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? यानी जो वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था, यह कब आया था? तो हो जाएगा आपका 1502 में, यानी 1502 में दोस्तों दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यानी जो नाथुला दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह आपका सिक्किम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी, सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? यानी जो मानसरोवर झील है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे तिब्बत में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? जो नंगा पर्वत चोटी है, ये हो जाएगा आपका हिमालय श्रेणी में। ऑप्शन यहाँ पे डी, हिमालय श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों निम्नलिखित यानी इन ऑप्शन में से, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रुनडुन हिमनद, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुनडुन हिमनद। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? यानी जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो अच्छी बात है, आप लोगों को एक ही वीडियो में 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिवीजन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका अनाईमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी चोटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य जो तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य ऐसे हैं भारत में जो कि तटरेखा से लगे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है? इन ऑप्शन में से पूछा गया दोस्तों। तो हो जाएगा आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि भारत में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोरोमंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल। ध्यान रखना दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेब राय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? यानी जो सेब राय की पहाड़ियाँ है वह कहाँ पर स्थित है?
तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी में करेबा पाया जाता है? ऐसा इन ऑप्शन से दिया गया है, इनमें से कौन से घाटी में करेबा पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कश्मीर घाटी में करेबा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? यानी जो शांत घाटी है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? यानी जो बारालाचा दर्रा है यह कौन से राज्य में है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? जो राजस्थान में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है यह वर्तमान में 200 है। तो ध्यान रखना आपको, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? जो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंद के लेखक कौन है? यानी जो गीता गोविंद के लेखक है वह कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को सही उत्तर कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।